इधर चल। हाँ? कली, 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 तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कली, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों मारा मुझे? किस हक से मारा? तुमने मुझे झूठ कहा, मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था ना कि सारे शहरी बाबू एक जैसे नहीं होते। आज तुमने भी वही किया, औरों की तरह। क्या सुनूं? क्या सुनूं? हाँ, अपनी आंखों से देखने के बाद सुनने को बचा क्या है? जो कुछ भी देखा है वो गलत देखा है। गलत देखा है मैंने। घर में अपनी बाहों में उस लड़की को लेकर कह रहे थे ना, तुम्हारे सामने मुझे सारी लड़कियाँ फीकी लगती है। मैंने गलत देखा है क्या? गलत। तुमने जिसको देखा है वो मैं नहीं हूँ। अब सफाई दे रहे हो? सफाई नहीं दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव में था तो मेरा ही हमशक्ल मेरे ही घर में घुस करके मेरी जगह चिंटू बन के रह रहा है और मुझे बेघर कर दिया और मैं रास्ते के कुत्ते की तरह दर बदर इधर से उधर भटक रहा हूँ। झूठ कह रहे हो तुम, झूठ कह रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे घर में उस औरत के साथ जिस शख्स को तुमने देखा है तो क्या वो मैं हूँ? तुम ही बताओ, एक आदमी का एक ही वक्त पर दो जगह पे होना पॉसिबल है? मेरा यकीन करो कली, मुझे एक ऐसे जाल में फंसाया गया है जहां से निकलने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा। कली, सारी दुनिया ये चेहरा नहीं पहचान पाए मुझे कोई गम नहीं। अगर उसी चेहरे को तुम पहचानने से इनकार कर दो तो फिर किस मुंह से जीऊंगा मैं? दुनिया ने तो मेरी सूरत देख के पहचाना है, लेकिन तुमने तो मुझे मेरे दिल से जाना है। हाँ? साहब, आप भी हमें ऐसे धोखा दिया? नहीं रूपा, हमें धोखा हुआ है। हमने जिन्हें देखा था वो हमारे साहब नहीं थे। हाँ? वो साला वहाँ खड़ा है। कली, ये गुंडे मुझे मारना चाहते हैं। चलो यहाँ से भागे, भागो। चल 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 चल, चल। पकड़ पकड़। माँ, आपका भला होगा माँ, अंधे को रास्ता दिखाओ माँ। अरे मदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो गई हो, कोई तो बचाओ। इस वक्त तू अंधे भिखारियों की तरह भटक क्यों रहा है? अरे नहीं नहीं साहब, गांव के एक ज्योतिष ने बोला है शाम के बाद जिसे भी दिखेगा वो गायब हो जाएगा। इसलिए मैं भी ना आपको नहीं देख रहा हूँ। अगर आपको देखा तो आप भी झट से गायब हो जाएंगे। अरे मदन, यहाँ से भागो, हमारे पीछे गुंडे लगे हैं। हाँ चलिए चलिए, भागो। इधर गिर जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? इस तरफ नहीं, इस तरफ चल। इधर चल, इधर। देखता हूँ कब तक बचता है। हे भगवान, आपके साथ ऐसा अनर्थ हो जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं एक बात कहूँ मैं एक बात। जिसने भी आपके लिए ये गड्ढा खोदा है, आप उसको उसी में धकेल दीजिए। हाँ। उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। हाँ। अरे पहले घर में घुसूंगा तभी ना कुछ कर पाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने मेरे खिलाफ इस तरह का चक्रव्यूह रचा हुआ है जिससे मेरा घर में घुसना इम्पॉसिबल है। Nothing is impossible in this world. कली, तुम अंग्रेजी बोल रही हो? तुम्हारे वापस आने के बाद मेरे पास और काम ही क्या था, इसलिए मैंने सिर्फ पढ़ाई की। अच्छा सुनो ना, एक आइडिया आया है। रूपा, जब हम लोग वहाँ गए थे तो दरबार ने क्या कहा था? कह रहा था उस घर में हमेशा लड़कियाँ आती जाती रहती है। तुम अगर मुझे परमिशन दो तो मैं रूपा को लेकर उस घर में जा सकती हूँ। और तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के जाऊंगा मैं। सिर्फ रात के बारे में पंडित जी ने जो कहा था। ओफो, रात को मैं और रूपा संभाल लेंगे। क्या सोच रहे हो तुम? कली, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आसान है, लेकिन अगर बाहर निकलने का रास्ता ना पता हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। अरे कली, ये छुप छुप के प्यार करने का खेल नहीं है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर, बहुत सोच समझकर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा चिंटू साहब। What
What happened? Come on, dance. Excuse me. Just a minute, darling. Hi, beauty. हाँ? How could you know my name? खूबसूरत लड़कियों के अक्सर एक ही नाम होते हैं, ब्यूटी. आई एम चिंटू, चिरंजीत चौधरी. Glad to meet you. Thank you. May I have a pleasure to dance with you? Why not? Come on then. Sorry, baby. कहाँ गए थे? Forget it. Come on, dance. Naughty boy. You seem to be new to town. हाँ, Where do you stay? होटल में. Hotel. अकेले? No, no. मेरे साथ मेरी सेक्रेटरी भी है, स्वीटी. Hi. And my bodyguard, Marco. क्यों? But this is not fair. तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की होटल में रहेगी. Why not my house? तुम्हारे घर. चौधरी रेजिडेंस का पता शहर का बच्चा जानता है. Wow, you have a big house. Yeah, I have a big house. Come on, let's go. I don't mind, but my stuff? Darling, I can accommodate everyone in my house. Come on. No. Chintu Chaudhary believes in one philosophy. It's now or never. It's all right. Come on. This is my house, darling. Let me introduce my friends to you. And she's my darling, Beauty. Hello. हेलो. And she is her PA, Sweetie. और ये ब्यूटी के बॉडीगार्ड, मार्को. क्यों? नाम के साथ शरीर भी परफेक्ट मैच कर रहा है. वेलकम टू आवर हाउस. Thank you. Beauty, he is my cousin brother, Avinash. Hello. और ये है मेरे दोस्त, इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा. हेलो. Hi. मेरा घर कैसा लगा? इलोई इलोइवा क्या है? कौन है इलोइवा? उसके कहने का मतलब है योर हाउस इज ब्यूटीफुल. पर रात होते ही मेरे बॉडीगार्ड को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सब कुछ सूंघ कर पता करता है. हाँ, लेकिन ये कौन सी भाषा बोल रहा है? होनोलुलु. क्यों? बाय द वे डार्लिंग, मेरे रहने का अरेंजमेंट? सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग. ऐसी खातिरदारी होगी जो तुमने कभी भी नहीं देखी होगी. कम ऑन डार्लिंग. मार्को और स्वीटी? नो प्रॉब्लम. अविनाश, इन दोनों के रहने का इंतजाम कर दो. ओके डार्लिंग. बाय. लचू. लेट्स गो. कम ऑन. क्या हुआ? सांप है. सापे? What is सापे? डार्लिंग, वो पैसे मांग रहे हैं. Bye. Good night. Come on, darling. बाय. ईबा. रोसी. अब तो गिन लो पैसे. साला एक नंबर का कमीना है. देख कैसे बेडरूम में लेके चला गया. इसका मतलब तू समझ रहा है ना? अरे समझने में और क्या बचा है? ये साला हरामी हर एक दिन एक नई लड़की को बेडरूम में ले तू आता है. जो भी बोल दोस्त, ब्यूटी इज ब्यूटीफुल. जेलस मत हो. सुन दोस्त सुन. अरे हम लोग का निशाना है इसके जरिए उसकी सारी संपत्ति हड़प लेना. अरे तब तक उसको रास लीला करने दो.
आओ जल्दी आओ। आ जाओ। हेलो। क्या? शराब के नशे में बेहोश है। Oh my darling, beauty darling, I love you darling, I love you. Then kiss me darling. Mwah. अच्छा तुमसे एक बात पूछनी थी डार्लिंग, मतलब पूछो। ये सब बंगलो, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब तुम्हारा ही है ना? Yes, mine, 100% mine. और शादी के बाद ये सब तुम्हारा हो जाएगा डार्लिंग। पर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो डार्लिंग? नहीं, मैं तो पूछ रही थी, तुम्हारा वो कजन ब्रदर है ना, उसका नाम क्या है? अविनाश। He is an idiot. और वो इंस्पेक्टर विक्रम? कुत्ता, कमीना। कुत्ते को हड्डी दिखाते हैं तो कैसे दुम हिलाते हुए आ जाता है, ठीक वैसे ही मेरे हाथ के इशारे पर उठता है और बैठता है। ये अविनाश को ना तुम किसी से कम मत समझना। वो एक नंबर का चोर है, धोखेबाज, हरामी साला। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। और वो विक्रम, जिस दिन 100 हरामी मरे थे ना, तब वो पैदा हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक कलंक है। नहीं विक्रम, अभी नहीं विक्रम, अभी नहीं। उसके दिल के अंदर हमारे लिए जितना जहर है वो बाहर निकल तुम सिर्फ देखती जाओ डार्लिंग। इनके जानने से पहले मैं ये फैक्ट्री, घर बार, बिजनेस सब बेच करके तुमको अपने साथ बहुत दूर ले जाऊंगा। और ये दोनों इधर बैठ करके राम नाम जपते रहेंगे। सुना तूने? अब पता चला इस हरामी का असली रूप। हाँ देखा तो। रुक जा। कल सुबह हम उससे बात करेंगे। चल। अरे बाप रे, सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। रामू, रामू, एक ब्लैक कॉफी लेके आना। रामू। ओहो टॉमी, टॉमी, क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, कम हियर, सिट। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की कहाँ है? अपने रूम में ही होगी, जाएगी कहाँ? मैं हूँ हरामी, कमीना, धोखेबाज। जिस थाली में खाता हूँ मैं उसी थाली में छेद करता हूँ। और मैं हूँ कुत्ता, दुम हिलाकर आगे पीछे दौड़ता हूँ। 100 हरामी जिस दिन मरे उस दिन मैं पैदा हुआ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कलंक हूँ। हाँ, रात के अभी तक उतरी नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? क्यों मेरे भाई, कल नशे में तुमने उस लड़की को जो कहा था वही हम लोग कह रहे हैं। तूने ही कहा था ना इस जायदाद को बेचकर उस लड़की के साथ भाग जाएगा और हम लोग राम नाम जपेंगे। हम लोग को क्या समझ रखा है? हाँ बोलना। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? सुन, इस जायदाद को पाने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। तू अगर हम दोनों के साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर हमने जैसे चक्रधर को मार दिया था वैसे तुझे भी मार देंगे। ए विक्रम, इसे अपने पॉकेट में रख ले। इस तरह के खिलौने चक्रधर जैसे मासूम लोगों को दिखाना, समझा? रंजन रॉय को तो बिल्कुल भी नहीं। रंजन रॉय? तुम दोनों हमेशा एक बात तो याद रखना, रंजन रॉय को डराने और धमकाने की हिम्मत तो तुम दोनों बिल्कुल मत करना। क्या करेगा तू? इस खेल की बाजी में हुक्म का इक्का मेरे हाथ में है। असली इक्का? चल खबर देकर आते हैं। हाँ चल। खबरदार डॉक्टर, चीनू कभी ठीक ना हो सके। चीनू की याददाश्त अगर लौट आई तो फिर हम सब पकड़े जाएंगे। डोंट वरी विक्रम, वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी और फिर एक के बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक लेने के बाद देखना वो एक दिन सुसाइड कर लेगी। गुड। सिगरेट? थैंक्स। मुझे छोड़ दो। नहीं मुझे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज छोड़ दो मुझे। You bastard! अरे रुको रुको, गार्ड्स गार्ड्स गार्ड्स, मुझे नहीं छोड़ूंगी। इसे काल कोठरी में ले जाओ। विक्रम, लगता है उसकी याददाश्त लौट आई है, इसलिए उसने तुम्हें पहचान लिया है। वो मुझे पहचान गई का मतलब मुझे कल छोड़ का दो। सूर्योदय वो देख ना पाए। चलो चलो चलो, छोड़ो, पागल चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप करो, चुप करो, चुप करो। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे, देखना वो भाग के कहीं जाने ना पाए। रुको 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 रुको, पागल पागल पागल, रुको रुको रुको, तुम आ जाओ, चल पकड़ो पकड़ो। वो रही। अरे चीनू मीम साहब, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। प्लीज मुझे बचाइए, पकड़ो पकड़ो, मुझे बचाइए। वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। है, उसे छोड़ दे। छोड़ उसको। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब याद आ गया है। सब याद आ गया है मुझे, यकीन कीजिए मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अरे चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। छोड़ो इसको। चक्रधर के मर्डर को लेकर के जो मुझे शक था, तुम दोनों के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मेरा वो शक भी अब दूर हो गया है। विक्रम और अविनाश की साजिश ने चक्रधर को मार डाला। तुम्हारे डुप्लीकेट का असली नाम क्या है जानते हो? जानता हूं, नाम रंजन राय, होटल में एक प्रोफेशनल डांसर है, और उसकी पार्टनर का नाम है सुनैना माखीजा। चिंटू साहब, अरे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो मदन? बताता हूँ चिंटू साहब, जरा सांस लेने दीजिए। सुनिए, मैंने अपने साथ ऐसे किसी को लाया है जिसे देखते ही आप खुशी से पागल हो कौन जाएंगे। है? किसे लेकर आए हो मदन? अरे देखिए एक बार, आइए आइए आइए। चीनू? भैया। चीनू, चीनू, चीनू रो मत। तुम्हें उन लोगों ने पागल खाने से छोड़ दिया? अरे नहीं, छोड़ेंगे क्यों? पागल खाने के पहरेदार इसके पीछे भाग रहे थे और ये भागती हुई आकर ढाबे में मेरे पीछे छुप गई। वो लोग तो इन्हें उठा के लेके जाने वाले थे, लेकिन ढाबे में जो कुत्ता था उसने इनको बचा लिया। कुत्ते ने? यू ब्लडी, उस दिन तो तुमने मुझे नहीं पहचाना और आज यहाँ नाटक कर रहा है।
निकल जा यहां से, निकल जा, निकल जा यहां से, निकल जा, नहीं निकल भैया, जा। इसे मत मार भैया, इसे मत मार, इसे मत मार। इसने तेरी बहन की इज्जत बचाई है। ये कोई ढाबे का कुत्ता नहीं जिसने तुम्हारी रक्षा की है। ये वो नमक हराम कुत्ता है नंदू, जिसकी वजह से मैं अपने घर से बेघर हो गया। निकल जा, निकल जा यहां से, निकल जा मेरे घर से, निकल, अभी निकल, मैं कहता हूं निकल, निकल जा यहां से। ओहो टॉमी, हे टॉमी, क्यों ऐसा कर रहा है? हाँ, क्या हुआ? हे टॉमी, आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। अरे इसे मार क्यों रहे हो? उस दिन जिसने तुम्हें नहीं पहचाना था, ये वो कुत्ता नहीं है, ये तुम्हारा नंदू है। तुम्हें कैसे पता? वाह, उन लोगों ने अच्छी चाल चली। जैसे तुम्हारी जगह रंजन को लेकर आए हैं, वैसे ही नंदू की जगह टॉमी को ले आए। इसका मतलब? अरे यही तो वो ढाबे का कुत्ता है, ये नंदू है। चीनू दीदी को पहचान कर इसने उन लोगों पर अटैक किया था। देखिए इसके गले की रस्सी टूटी हुई है। शायद तुम ठीक कह रहे हो नंदू। नंदू, मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे नंदू, मैंने तुझे गलत समझा। नंदू माफ कर दे यार, सच्ची भूल हो गई, माफ कर दे बाबा। नंदू, नंदू, मैंने तुझे कितना मारा, मुझे पता है तुझे कितनी तकलीफ हुई है, मुझे भी उतनी तकलीफ हुई। शैतान ने जो मेरे साथ खेल खेला है, वही खेल तेरे साथ भी खेला है। सिर्फ यही नहीं, तुम नहीं थे, उसका फायदा उठाकर मम्मा को मार दिया। उसके बाद विक्रम ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे पागल खाने में भेज दिया। चीनू, आई विल नॉट स्पेयर दैट बास्टर्ड विक्रम। आज ही मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब खेल ताकत का नहीं, दिमाग का है चिंटू साहब। इस तरह जोश में आकर होश खोने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। कैसा आइडिया? उसे हटाने से पहले हम अगर टॉमी को वहाँ से हटा दे तो? हाँ हाँ, कली ने ये बिल्कुल सही कहा है। नंदू को हम वहाँ भेज देते हैं ताकि उनका फंदा उन्हीं के गले में अटक जाए। हाँ। हे, हे, टॉमी, टॉमी छोड़, हे, हे, चुप। डार्लिंग, मुझे लगता है ना ये डॉगी पागल हो गया है। हे, हे, you stupid dog, hey, shut up, hey, hey, मार्को, hey, मार्को, hey, जी चुप। मैडम। जा यहाँ से। इस डॉगी को लेकर जाओ तो। टॉमी, हेलो, 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 हाँ मैं चिरंजीत चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, अरे हेलो, हेलो, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? ओफो, अरे मैं चिंटू बोल रहा हूँ। अरे कौन बोल रहा है, बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? हेलो, हद है यार। हेलो, पता नहीं कौन है, सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या हुआ डार्लिंग? अरे पता नहीं कौन गधा था, इतनी बार पूछ रहा हूं। अरे ये भाई साहब तो शांत हो गए, थैंक गॉड। कधा कधा। क्या हुआ? मालदो, मिसिया मिसिया। ओनी ने हो शोशे शोमा। काटो काटो। लोका लोका। इना इना जिया जिया। इना इना लोका लोका। काटा। लोका लोका। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो यार। नहीं डार्लिंग, वो सैलरी मांग रहा है, कह रही हूँ कल दे दूंगी। वो कह रहा है आज दो वरना नहीं डार्लिंग, आऊंगा। तुम इतने छोटे लोगों को अपने मुंह क्यों लगाती हो? बोलो तो कितना चाहिए? रोजा 10 मतलब 10,000 रुपए। 10,000 कैश मेरे पास तो नहीं है, अगर चेक दे तो चलेगा? हाँ। ये लो, सेल्फ चेक दिया है, बैंक से निकाल लो। अरे तुम इस बस्ते को कंधे पे लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या है इसके अंदर? लतवरुदा लतवरुदा। बात ऐसी है डार्लिंग, तुम कितनी शराब पीते हो, घर में कितना कचरा हो गया है। मैंने उससे कहा कि ये सब बाहर फेंक कर आए। ओह डार्लिंग, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ? ये कुत्ते के हाँफने की आवाज कहाँ से आ रही है?
मार्को, पैसे मिले हैं ना, तो इसलिए खुशी से हाँफ रहा है। ओह, ये लो। You may go now. क्यों क्यों? साले ने मेरा सिग्नेचर पूरा बदल दिया है। ना, अभी तक एक्यूरेट नहीं हुआ है। और प्रैक्टिस करनी होगी। अब जाकर ठीक हुआ है। देखना जरा बंसी। बाबू पूरा मिल गया, अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये साइन देख के कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता कौन सा असली है कौन सा नकली। चिंटू बाबू क्या बात है, आप 500 रुपया रख के सारे पैसे उठा ले रहे हैं? क्यों, आपके बैंक में पैसे नहीं है? नहीं सर, आपके पूरे पैसे तैयार हैं। अच्छा, कैन आई मेक अ कॉल प्लीज? ओह प्लीज। हेलो, कौन? चाचा जी बोल रहे हैं? चाचा? हाँ, मैं चाचा बोल रहा हूँ। अच्छा, वो बिल्डर्स घर पहुंच गए क्या? हाँ, पहुंच गए हैं, यही तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। उन्हें बैठाई रखिए, मैं बैंक से पैसे लेकर के फौरन घर पहुंच रहा हूं। ओके? बात यह है मैनेजर साहब, मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं। अच्छा, इसीलिए बैंक से सारे पैसे विड्रॉ कर रहा हूं। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैं असली चिंटू नहीं हूं बल्कि उसका डुप्लीकेट हूं? अरे नहीं नहीं, आप अगर नकली होते तो आपका सिग्नेचर कैसे मिलता? ये रहा आपका कैश, लीजिए। थैंक यू मैनेजर साहब। मोस्ट वेलकम सर। बैंक से जो पैसे निकाले हैं उन पैसों का तुमने क्या किया? क्या? मैं क्यों पैसे निकालूंगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। पता नहीं है तुझे? पता नहीं है कि बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं? बोल, बाकी के सारे पैसे कहाँ गए? कहाँ छुपाया है? बोल गया है? अरे क्या बताऊं, कुछ पता होगा तभी बताऊंगा ना। नमक हराम बेईमान। अरे भाई, अरे मेरा यकीन कर रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। विक्रम, बातों से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसे जहाँ ले जाना चाहिए ले चल। चलो, किसने मना किया है? चलो, चल चल चल। पापा, बहुत बार पूछने के बाद भी बता नहीं रहा कि पैसे कहाँ रखे हैं। अरे मैं क्या बोलूं, तुम लोगों को इतना समझा रहा हूं, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। एक बात जानता है रंजन, तू इस घर में चूहा बनकर आया था। ऐशो और आराम से मैंने तुझे चूहे से बिल्ली बना दिया और बिल्ली से बाघ। तू अगर बाघ बनकर हम पर हमला करने की किसी भी तरह की कोशिश करेगा तो फिर जिस चालाकी से मैंने तुझे चूहे से बाघ बनाया है, उसी चालाकी से मैं तुझे बाघ से चूहा बना दूंगा। चूहा। सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटू ने खुद ही जाकर के बैंक से सारे पैसे निकाल लिए हों। करेक्ट, हो ना हो ये काम जरूर चिंटू का ही है। अच्छा, तो मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो? हैं? चिंटू का ओरिजिनल साइन तूने बदला था ना? अब बता, सिग्नेचर के बारे में उसे कैसे पता चला? उसने बैंक से पैसे निकाले कैसे? होटल का एक मामूली डांसर है तू। होटल से उठाकर मैंने तुझे राजा के सिंहासन पर बैठाया है। क्यों? ये सब दिन देखने के लिए? आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने चुप कर। तुझे अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वो सारे पैसे मुझे लौटा दे, नहीं तो। परीक्षित चौधरी, बहुत हो गया परीक्षित चौधरी, बहुत हो गया। इस बार माफ कर रहा हूं। अगली बार अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो अपने इन्हीं हाथों में हथकड़ी बंधी हुई देखेगा तू। तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसा बेईमान आदमी जो अपनी भाभी तक को धोखा दे सकता है, जो अपने सगे भतीजे को रास्ते का भिखारी तक बना सकता है, उस आदमी पर मैं भरोसा करूंगा? याद है हुकुम का इक्का? कुछ याद आया? हाँ, तो क्या हुआ उससे? उसी हुकुम के इक्के को शो करने का वक्त आ गया है। ये देखो। अरे, ये तो सुमित्रा भाभी हैं। हाँ? तुम लोगों ने जायदाद हासिल करने के लिए जिस बुढ़िया को छुपा कर रखा है, उस बुढ़िया से मैं हर रोज मिलने के लिए जाता हूं और उसे भी यही लगता है कि मैं ही उसका असली चिंटू हूं। अरे मिस्टर, मुझे मारने की कोशिश मत करना।
वरना अमीर होने का तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। फिर दूसरा चिंटू तुम लोगों को मिलेगा कहां से? मेरे प्यारे अंकल, मुझे बाग बनाने के बाद वो मंत्र तुम भूल चुके हो। अब मैं चूहा बन जाऊं, कोई चांस नहीं। ओ डार्लिंग, क्या हुआ है तुम्हें? इतने अपसेट क्यों हो? हाँ, थोड़ा सा। इन दिनों इतना कुछ हो रहा है कि मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ओ डार्लिंग, हर चीज क्या हिसाब से की जाती है? कभी कभी बेहिसाब ना होने से लाइफ का मजा चला जाता है। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं ब्यूटी? ओ डार्लिंग, बोलो ना, तुम्हें क्या हुआ है? मे आई हेल्प यू? मुझे भी नहीं बताओगे? हो सकता है तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं। सुने ना? वाह रंजन राय, वाह। मुझे एक होटल के कमरे में बंद करके तुम्हारा ये नाटक चल रहा है ना? ये कौन है डार्लिंग, और हमारे बीच में क्यों बोल रही है? ओह, तो इन कुछ दिनों में तुम दोनों के बीच में अफेयर भी चलने लगा है। That's great। प्लीज सुने ना, मेरी बात जरा सुनो। क्या सुनूं रंजन? और क्या सुनने को बाकी रह गया है? अपनी आँखों से सब कुछ देख लेने के बाद अब क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मैं अकेले होटल के कमरे में दिन बिता रही हूँ और तुम इस 3rd ग्रेड लड़की के साथ मजे कर रहे हो। हे यू, क्या कह रही हो? मैं 3rd ग्रेड और तुम खुद को 1st ग्रेड समझ रही हो, है ना? हाँ। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ इसका सर्टिफिकेट तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ आने के बाद इस इंसान का असली चेहरा देखा, यही मेरे लिए काफी है। हाँ तो मिस्टर रंजन राय, मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, और तुम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है रंजन। सुने ना, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मेरे किसी भी मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मैरी हर। क्या कहा तुमने? तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम इससे शादी करोगे? मेरी जिंदगी खराब करके तुम इसके साथ खुश रहोगे और मैं ये चुपचाप देखती रहूंगी? ऐसा कभी सोचना भी मत। होटल में डांस करने वाला लड़का अगर करोड़पति बनने के सपने देखता है तो मैं उसके सपने को तोड़ दूंगी। सुना ना? वाह रंजन वाह, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। रास्ते में घूम घूम कर डांस करने वाले एक लड़के को वहां से उठाकर मैंने उसे अपना डांस पार्टनर बनाया था। उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सपना देखा था। तुमने अच्छा इनाम दिया मुझे। तुम खुश रहो रंजन, तुम अच्छे से रहो। तुम्हारे रास्ते में मैं कभी नहीं आऊंगी। गुड बाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? किसके पास आए हो? और क्या बाकी रह गया है जो तुम मेरे पास वापस आ गए? चले जाओ यहाँ से। I say get out from here। सुने ना, Don't take my name। Please don't take my name। ये नाम लेने का हक तुमने खो दिया है रंजन। मेरी बात तो सुनो। सुने ना, तुम मुझे रंजन समझकर जो कुछ भी कहे जा रही हो, असल में मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा रंजन रॉय नहीं, चिरंजीत चौधरी हूँ। Oh no। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम, मैं, यहाँ तक कि तुम्हारा रंजन भी उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है। उनके हाथों में रस्सी है। वो जैसे हमें नचा रहे हैं, हम वैसे नाच रहे हैं। इसका मतलब तुम रंजन नहीं हो? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मुझे इस होटल के रूम में लॉक करके जाओ और खुद जाकर दिखाओ तुम्हारा रंजन कौन है। Oh my God। सुना ना, वो लोग रंजन को मोहरा बनाकर मेरी सारी दौलत को लूट कर ले जाना चाहते हैं। मेरी माँ को कहीं ले जाकर बंदी बनाकर रखा है। मेरी पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई है। हाँ, तुम और मैं एक ही समस्या के जाल में फंसे हैं। तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारा ये रंजन किसी के झूठे प्यार के शिकार में फंसा हुआ है। तुमने जिसे देखा है वो ब्यूटी नहीं है। शी इज माई फियांसे, माई वुड बी वाइफ। वो उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए ब्यूटी बनकर नाटक कर रही है।
और तुम हमारा इस नाटक में साथ दोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारा रंजन वापस जरूर मिलेगा। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरे रंजन को कुछ नहीं होगा। डार्लिंग, ये लो, दूध पी लो। मैं दूध नहीं पीता, मुझे विस्की चाहिए। एक पैग विस्की ला दो प्लीज। What is this, डार्लिंग? शराब पी पी कर तुम्हारी हेल्थ पूरी खराब हो गई है। प्लीज डार्लिंग, दूध पी लो फॉर माई सेक। लाओ, तुम बोल रही हो तो पी लेता हूँ। नमस्ते मिस्टर चौधरी। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोग कौन और अंदर कैसे आ गए? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं भाई साहब? आपने ही तो आज हमें यहाँ बुलाया था। किस बारे में बुलाया था? कैसे भूल गए आप? आज तो घर खाली करने की बात थी। मैंने बुलाया था? What do you mean? हमने पैसे भी दे दिए, आपने हमें पोजीशन भी दे दिया। देखिए पेपर्स देखिए। हाँ? ऑफिस और फैक्ट्री की पोजीशन हम लोग ले चुके हैं। आज शाम तक घर खाली कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्ते। अरे, इसमें तो मेरे सिग्नेचर्स हैं। अब क्या होगा डार्लिंग? अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ ब्यूटी। उस रास्कल ने मेरा सिग्नेचर कॉपी करके मेरी सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके बेच दी। अब इसका हिसाब किताब कौन देगा? वो लोग सोचेंगे कि ये सब मेरा किया धरा है। सोचूंगा नहीं, हमें पता है कि ये काम तूने ही किया है। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। चुप बे, कहता है गलत समझ रहे हैं। अबे साजिश रच के तुमने हमें रास्ते पे ला दिया। जवाब दे, इस जायदाद के पैसे तुमने कहाँ छुपा के रखे? अरे ये सब मैंने नहीं बेचा है और पैसे मेरे पास नहीं है। ये एक चाल है, चिंटू की एक साजिश है। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ये सब काम चिंटू ने ही किया है। You bastard! ओह, तुझे क्या लगा कि तू मुझे सचमुच जान से मार डालेगा? अरे रंजन रॉय कोई कांच का टुकड़ा नहीं है कि ठोकर लगते ही चकनाचूर हो जाएगा। तू रंजन रॉय, तू? Of course। विक्रम, अविनाश, इसे अच्छी तरह पहचान लो। यही है असली चिंटू। इसने मेरे सर पे मारा, बेहोश किया और एक कमरे में बंद करके यहाँ रंजन बनने का नाटक कर रहा है। और जब मुझे होश आया मैं वहां से भाग आया और पियोन बंसी के पास जो कैश का सूटकेस था वो मैं अपने साथ ले आया। ये झूठ बोल रहा है विक्रम, बकवास कर रहा है। मैं बकवास कर रहा हूं। सबूत चाहिए? मार्को, उसे ले आओ मार्को। बोल सच्चाई क्या है? सच कह रहा हूँ साहब, आप ही हैं हम लोगों के असली चिंटू साहब। आप अपनी संपत्ति बेच के जो पैसा मुझे रखने दिए थे, ये दो जना अचानक मेरे घर में घुसते हैं और अचानक पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। सिर्फ इसके सर पे पट्टी बंधने की वजह से मैं समझ गया कि ये असली चिंटू साहब नहीं है। अब बता, और कुछ कहना चाहता है? नो, डाउट इज क्लियर। अब तुम भी इनका विश्वास कर रही हो डार्लिंग? डार्लिंग, तुमने मुझे... डोंट कॉल मी डार्लिंग। मैं तुम्हारी कोई डार्लिंग वार्लिंग नहीं हूँ। दूध पीते देखकर ही शक हो गया था। तुम शराब छोड़कर दूध कैसे पी सकते हो? तुम सभी लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं रंजन रॉय नहीं हूँ? तो ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तू असली रंजन रॉय है तो अपना बैकग्राउंड बता। कहाँ रहता था और क्या करता था? ओहो, अब तू मेरा बैकग्राउंड भी जानना चाहता है? मुझसे जान के क्या करेगा? मैरियन होटल के मैनेजर से ही पूछताछ कर ले। जाकर मेरी गर्लफ्रेंड सुनैना से ही पूछ ले, जो मेरी डांस पार्टनर भी है। वही लोग मेरे बारे में सब बता देंगे। ये झूठ बोल रहा है विक्रम, झूठ बोल रहा है। अविनाश, मेरा यकीन करो, ये हमारे हथियार से ही हमें मारना चाहता है। अच्छा स्वीटी। क्या हुआ रंजन? अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुनैना, तुमसे पहचानने में भूल हो रही है। तुम किसे रंजन बोल रही हो? ये असली रंजन नहीं है। मैं हूँ तुम्हारा असली रंजन। मैं... क्या कहा? मैं पहचानने में गलती कर रही हूँ? जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ, डांस पार्टनर बन के यहाँ वहाँ डांस किया है, उसको पहचानने में कैसे गलती हो सकती है? ओह गॉड, ये कैसी साजिश चल रही है? साजिश करके तो तू इस घर में घुस आया है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। भले ही इंसान चेहरा देख करके ना पहचान पाए कि असली कौन है, लेकिन टॉमी जैसा जानवर कभी भूल नहीं करेगा। वो सूंघकर ही बता देगा कि फ्रॉड कौन है। टॉमी, टॉमी, कम टॉमी, कम। टॉमी, 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 तू मुझे नहीं पहचान पा रहा है? टॉमी, 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 मुझे नहीं पहचान पा रहा है? टॉमी, टॉमी,
अब बता, और कोई सबूत देना बाकी है? खुद को रंजन साबित करने के लिए और किसको बुलाना चाहता है? बुला। रास्केल, रंजन बनकर हमें बेवकूफ बना रहा था। विक्रम, किल हिम। खबरदार, जो मुझे पकड़ने की कोशिश की तो, वरना मैं सबको जान से मार डालूंगा। मूव मूव। पकड़ पकड़ उसे विक्रम, पकड़ 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 इसे। हे मदन, ये असली है। ओके ओके। शिट। मामा। हाँ, क्या हुआ मामा। बेटा? तुझ पर कोई मुसीबत आई है क्या? मामा, बच्चे को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो तो अपनी माँ के पास ही आता है ना, और अपनी माँ के उसी आंचल के साए में अपने आप को सुरक्षित समझता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ मामा। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू डर मत बेटा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ ना तेरे साथ। मम्मा, जिस दिन उसने मेरे साथ साजिश करके मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया था, उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि सही वक्त आने पर मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। आज समय का पहिया फिर से घूमने लगा है मामा, और मैं अपने घर वापस आ गया हूं। अंकल, चिंटू, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करती ये सोच भी नहीं सकता। तू मुझे माफ कर दे। अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी आंखों में धूल झोंक कर एक ठाक बदमाश शैतान इस घर में रह रहा था और हमारी सारी संपत्ति लूटकर हमें कंगाल बनाकर चला गया। नहीं अंकल, इससे पहले कि वो सब कुछ लूट कर जाता मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया अंकल। ये देखिए, सारे पैसे और प्रॉपर्टी के कागजात सब इस सूटकेस के अंदर है। जो भी हो, मेरी एक चिंता कम हो गई। मैंने भैया भाभी से वादा किया था कि उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगा। आज इस संपत्ति की रक्षा हुई इसलिए मेरे माथे का एक बोझ कम हो गया। नंदू, क्या हुआ? अंकल, नंदू ने लगता है कुछ देखा है। ये मुझे वहां ले जाना चाहता है। ये आप अपने पास रखिए। चल नंदू, चल। अरे जा बेटा जा, जहाँ तू जा रहा है वहाँ मौत तेरा इंतजार कर रही है। अब सब समझ में आया ना मामा? इन लोगों ने किस तरह मिलकर हमारे खिलाफ ये साजिश रची है। ये लोग हम दोनों को मार देंगे मामा। चलो, हम दोनों फौरन यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ बेटा, वही चलते हैं। चलो। मामा, आपको यहाँ बंदी बनाकर रखा है। स्टॉप देयर, अदरवाइज आई विल किल यू। बेशरम धोखेबाज, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे ऐसे बुलाएगा और मैं तुझे अपना बेटा मान लूंगी? माँ की नजरों को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। ये आप क्या कह रही हैं मामा? खबरदार, अगर तूने मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कहा तो तूने हम दोनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और ये बात मम्मा समझ गई है। सुन, मैंने तुझे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये तेरी मम्मा नहीं है। माँ हूँ या किसकी माँ नहीं हूँ, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो बस तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, और आज ये बंदूक साबित कर देगा कौन असली है और कौन नकली। ले बेटा, इस धोखेबाज को तुम मत छोड़ना। मामा। मामा। तुझे बहुत हैरानी हो रही है ना रंजन? अगर तू मेरा बेटा चिंटू होता ना, तो मेरे लाख कहने पर भी तू कभी गोली नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह पहचानती हूँ। आज तक इसने एक चींटी भी नहीं मारा। इंसान तो बहुत दूर की बात है। मामा। चिंटू। अरे बेवकूफ, एक माँ अपने बेटे को उसके साए से भी पहचानती है। आज क्यों? मैं पहले दिन से ही जानती थी कि तू चिंटू नहीं है। वाह भाभी वाह, तुम्हारे नजरों की तो तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है अपने बेटे को पहचान गई हो, लेकिन इस देवर को तुम आज तक नहीं पहचान पाई हो। सबको साफ कर दिया है, लेकिन सोचा अगर तुम्हें साफ कर दिया तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे हाथों में कैसे आएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें छुपा कर सबको बताया है कि एक कार एक्सीडेंट में सारा काम आराम से चल रहा था।
लेकिन तुम जिंदा हो ये जानने के बाद हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया इस धोखेबाज रंजन ने। परीक्षित चौधरी, जबान संभाल के बात कर। भले ही ये माँ मुझे अपना बेटा ना समझती हो, लेकिन जिस दिन से मैंने इन्हें देखा है तब से मेरा दिल इन्हें अपनी माँ ही कहता है। मुझे बास्टर्ड कह के मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लूंगा नहीं, क्या कर सकता था। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता, मामा को लेकर एसपी अंकल के पास जाकर तेरा असली चेहरा उनको दिखाता, लेकिन अचानक चिंटू ने यहाँ आकर सब गड़बड़ कर दिया। अंकल, पापा के गुजर जाने के बाद मैंने आपको उनका दर्जा दिया था। आखिर किस बात की दुश्मनी आप हमसे निभा रहे हैं? तेरे बाप की वजह से उसने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तेरी माँ के हाथों सौंप दी, और उसी दिन से शराफत का चोला पहनकर मैंने तेरी सारी संपत्ति, तेरा सारा बिजनेस दिए जैसा चट कर गया। मौके की तलाश में था और ठीक उसी वक्त एक होटल में मैंने रंजन को डांस करते देखा। उसे देखने के बाद से ही तेरी सारी संपत्ति हड़पने का रास्ता मिल गया। लेकिन मेरा भतीजा इतना बेवकूफ है, अरे जिस संपत्ति के लिए मैंने इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा, उस संपत्ति को इस अटैची में भरकर मेरे हाथों में दे दिया और कहने लगा, चाचा आज से मेरी सारी संपत्ति आपकी जिम्मेदारी। आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, लेकिन ये सूटकेस खोलने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि असली बेवकूफ कौन है। ओह माय गॉड, पापा ऊपर असली नोट है पर नीचे सब कागज है। ए, बोल बोल कहाँ रखे हैं तूने पैसे, वरना तुझे गोली मार दूंगा। अगर तू उसे गोली मार देगा तो क्या तुझे पैसे मिल जाएंगे परीक्षित चौधरी? मिलेगा नहीं, मिल गया। विक्रम की आंख में धूल झोंकना आसान नहीं है। ये लो पैसों से भरा बैग। गुड। अब बोल भतीजे, बाजी तेरे हाथ में है या मेरे हाथ में? परीक्षित चौधरी, डोंट शाउट माय बॉय, डोंट शाउट। तुम लोगों को जिंदा रखा तो हमें खतरा है। तुम क्या कहते हो विक्रम? मार्को तू दजा मारा? हाँ मतलब हरामजादा। मार्को होगा तेरा बाप का चाचा। मदन तू? हाँ मदन ही तो हूँ मैं। मदन बिल्कुल ठीक समय पर आया मेरे दोस्त। अरे मदन हमेशा सही वक्त पे पहुँचता है, सिर्फ रात को थोड़ी तकलीफ है।
Arrest them! Arrest them! अरे पुलकित चौधरी, सुमित्रा देवी के एक्सीडेंट की खबर के बाद मुझे पूरा विश्वास था कि इसमें किसी न किसी की साजिश है, लेकिन सबूत नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने सर। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, बेईमान कहीं का। बेटी, चिनू, चिनू, बेटी, चिनू, बेटी, चिनू दीदी, क्या हो गया आपको? चिनू, अरे ये क्या हो क्या गया? हो गया बेटी? ये क्या हो गया? नहीं चिनू, बेटी, बेटी, चिनू, चिनू। नहीं मामा, प्लीज मत रो। भले ही आज चिनू हमें छोड़कर चली गई है, लेकिन तुम्हें आज 3 बेटियां मिली हैं। आपको एक बेटे के साथ एक और बेटा भी तो मिला है, और चिनू हमारे साथ कहीं ना कहीं आज भी तो है। मत रो मामा। आज से ये सब मेरी बहुएं नहीं है, ये लोग मेरी बेटी है। आज मेरा घर खुशियों से भर गया। इसीलिए ना कहते हैं, मन से चाहो तो भगवान जरूर सुनते हैं। समझे समधन जी, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। लेने वाला है? कौन पैसा लेने वाला है? अरे जो लेने की बात है वो तो जमा ही ले गया। अरे लेगा नहीं, होगा होगा। हाँ, जो होगा अच्छा होगा। मतलब पिक्चर तो अभी शुरू हुई है।